साथियों, दुनिया के ज्यादातर सभी धर्मों ने उस परमात्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में, सृजनकर्ता के रूप में, द क्रिएटर के रूप में जाना है। इसीलिए उन्होंने परमात्मा के भी दूसरी अपोजिट साइड में शैतान को निर्मित कर लिया है। उनका मानना है कि जो अच्छा अच्छा है वह परमात्मा के कारण है और जो बुरा है वह शैतान के कारण है। जो हमारा जन्म है वह परमात्मा की देन है और मृत्यु शैतान की देन है। लेकिन जो हमारा भारतीय दर्शन है, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वे इस अस्तित्व की गहराई में गए हैं, वे जीवन की गहराई में गए हैं। तो उन्होंने पाया है कि जो जन्म और मृत्यु है वह जीवन के अनिवार्य अंग है, दो छोर भर है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। इसी भांति से जो प्रलय है वह सृष्टि का विश्राम भर है। इसलिए उन्होंने इस सृष्टि को, इस सृजन को परमात्मा का ब्रह्मा का दिन कहा है और प्रलय को ब्रह्मा की रात्रि। इसीलिए उन्होंने त्रिदेव का एक दृष्टिकोण हमें दिया है, जिसमें ब्रह्मा को उन्होंने सृजनकर्ता के रूप में, विष्णु को उन्होंने पालनकर्ता के रूप में और महेश को उस प्रलय का भगवान के रूप में एक दृष्टिकोण हमें प्रदान किया है। और उन्होंने इन तीनों को भी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही त्रिमूर्ति के रूप में स्थापित किया है। लेकिन जब हम उस परमात्मा के भी दूसरी साइड में शैतान को रख लेते हैं तो न केवल हम अपने परमात्मा को विभाजित कर लेते हैं बल्कि खुद को भी विभाजित कर लेते हैं, खुद के अंतर भी एक अंतर्द्वंद पैदा कर लेते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति मरने के बिल्कुल करीब है तो पादरी उसको अंतिम वचन देने के लिए आता है। वह उससे कहता है कि जो मैं कह रहा हूं तुम उन वचनों को मेरे साथ दोहराओ। और पादरी वह कहता है कि तुम कहो कि मेरा शैतान से कोई वास्ता नहीं है, मुझे परमात्मा की शरण में जाना है। लेकिन वह व्यक्ति चुप रहता है। तो पादरी सोचता है कि शायद इसने नहीं सुना होगा, तो वह अपने वचनों को दोबारा दोहराता है, लेकिन वह व्यक्ति तब भी चुप रहता है। तो पादरी उससे पूछता है कि तुम मेरे वचनों को दोहरा क्यों नहीं रहे हो? तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं बिल्कुल मृत्यु के करीब हूं और मुझे नहीं पता कि मैं इस मृत्यु के बाद कहां पहुंचूंगा, शैतान के पास या परमात्मा के पास। इसलिए मैं इन दोनों में से किसी से भी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। मैं इनमें से किसी को भी अपने खिलाफ करना नहीं चाहता। जहां भी पहुंच जाऊंगा, यदि मैं शैतान के पास पहुंच गया तो कह दूंगा कि मेरा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, और यदि परमात्मा के पास पहुंच गया तो कह दूंगा कि शैतान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इसी भांति से हम अपने जीवन को अंतर्द्वंद से, अंतर्कलह से भर लेते हैं और फिर जीवन में कोई फूल न खिल पाए तो इसमें कोई अचंभा नहीं है, क्योंकि जीवन के फूल खिलने के लिए तो एक लयबद्धता, एक हार्मनी चाहिए होती है। साथियों, वास्तव में जो हमारा यह जीवन है और जो जन्म और मृत्यु है, ये इसके दो किनारे हैं। ठीक इसी भांति से जैसे एक नदी होती है, उसके दो किनारे होते हैं। हमें ऊपर से देखने पर वे दोनों बिल्कुल अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन जब हम उसकी गहराई में पहुंचते हैं तो वे तल पर एक दूसरे से मिले हुए नजर आते हैं। और यदि वे दोनों किनारे बिल्कुल अलग अलग हो, ठीक इस भांति से, तो नदी का प्रवाह उनके बीच से असंभव हो जाएगा। मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो जाएगा यदि वे दोनों किनारे कहीं मिलते ही न हो। और यदि वे किनारे हो ही न तो भी नदी का प्रवाह असंभव हो जाएगा। इसलिए इस जीवन के प्रवाह के लिए इन दोनों किनारों को होना बहुत ही आवश्यक है। ये जीवन के दो छोर है। मृत्यु भी जीवन का विश्राम है। जब व्यक्ति इस भांति से मृत्यु को भी पके हुए फल की भांति की समझ अपने अंदर उसको अनुभूत कर लेता है, तो फिर उसके लिए मृत्यु का भय विदा हो जाता है। फिर वह मृत्यु से डरता नहीं है और इसी कारण से उसका जो जीवन है वह स्फूर्ति से भर जाता है। और फिर उसके जीवन में जो मृत्यु का भय था वह खो जाने से एक परमात्मा की जो अनुकंपा है, जो उसका प्रसाद है, उसकी बारिश होने लगती है और वह अपने जीवन को बड़े आनंद भाव से, बड़े ही अहोभाव से उस परमात्मा का धन्यवाद देते हुए इस जीवन को उसके लिए समर्पित कर देता है।